नमस्ते मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। लर्न इन का मतलब है लर्न राइट इन द राइट एनवायरनमेंट, सही प्रिपरेशन, सही डायरेक्शन विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो बेटा हम लोगों ने आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे वन बाय वन। आज की इस सीरीज़ में द क्वेश्चन दैट मैटर्स, उस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट, और आज फिर से एक एडवांस का नया क्वेश्चन हम लोग आपके साथ लेके आए हैं। तो चलिए जल्दी से इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा जेईई एडवांस 2023 का, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स Br3O8, F2O, H2S4O6 and H2S5O6 and C3O2. Count the number of atom existing in their zero oxidation state in each molecule. Their sum is। तो देखो बेटा जो Br3O8 मॉलिक्यूल है ये कुछ इस तरह से होता है। ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे लगे होंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लगे हुए हैं और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे इस तरह से लगे हुए होंगे। ये स्ट्रक्चर होगा। अगर अब हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये वाला ब्रोमीन बेटा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बीच वाला ब्रोमीन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये वाला ब्रोमीन अगेन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर हम इसको ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16, और 16/3 इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ऑल्दो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछनी गई है, तो यहाँ पे कोई भी ब्रोमीन ऐसा नहीं है जो कि +0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, और हर ऑक्सीजन की यहाँ पे -2 आने वाली है, हर ऑक्सीजन की यहाँ पे -2 आने वाली है। तो Br3O8 में कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो कि अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। अब देखते हैं F2O। ये बेटा कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर आप देखोगे तो वो फ्लोरीन होगा। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और ये वाला फ्लोरीन भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस फ्लोरीन पे -1 और इस पे आ जाएगा +2। तो F2O में भी कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो। देन आएगा अपना टेट्राथायोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बेटा ये कुछ इस तरह से होगा। S डबल बॉन्ड O OH। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये वाला सल्फर +5 में होगा, ये वाला 0 में, ये वाला 0 में, ये वाला +5 में। हर ऑक्सीजन की होगी यहाँ पे -2 और हाइड्रोजन की होगी +1। तो यहाँ पे 2 सल्फर एटम ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाती है, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर इसका अगला भाई, बड़ा भैया H2S5O6। ये बेटा जो नया जो सल्फर ऐड होगा वो भी यहीं पे ऐड होगा। ये पूरी सीरीज होती है, थायोनिक एसिड, ट्राईथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड, पेंटाथायोनिक एसिड और साथ में हेक्साथायोनिक एसिड। और ये जितने भी सल्फर ऐड होते हैं ये हमेशा इन दोनों सल्फर के बीच में आते हैं। अगर डाईथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछा गया होगा तो ये वाले 2 सल्फर नहीं होंगे। अगर ट्राईथायोनिक एसिड का पूछा जाएगा तो बीच में 1 सल्फर होगा। टेट्रा में 4 सल्फर होंगे, मतलब इन दोनों सल्फरों के बीच में 2 सल्फर होंगे। पेंटा में इन दोनों सल्फरों के बीच में 3 सल्फर आ जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये भी कैसा होगा? ये कुछ इस तरह से होगा बेटा। ये कुछ इस तरह से होगा। यहां पे भी ये वाला सल्फर +5 में, ये वाला सल्फर +5 में, और बाकी ये जो 3 सल्फर हैं ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। हर ऑक्सीजन -2 में होगा और हाइड्रोजन +1 में होगा। तो यहाँ पे 3 सल्फर ऐसे हमें मिल गए जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, फिर अगला है कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। इसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, ये वाला कार्बन +2 और ये वाला कार्बन भी +2। तो जो बीच वाला कार्बन है उसकी आ जाएगी बेटा 0। तो टोटल कितने एटम हमें ऐसे मिले जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है? तो 2 यहाँ पे मिले, 3 यहाँ पे मिले और 1 यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे जो बेटा आंसर आने वाला है वो क्या है? 6 आने वाला है। मतलब टोटल ये जो गिवन कंपाउंड थे इनमें 6 ऑक्सीजन एटम ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कई सारे आप ऐसे सोच सकते हैं मेंस लेवल के 3-4 एग्जाम्पल्स को ऐड करके एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन बना दिया गया है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। बाकी आप लोग हमारे को
कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज़ इन सारे जो हमारे पास डिफरेंट चैनल हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को हमसे बताइए, उसको डिस्कस करेंगे और उसका समाधान देंगे आपको। तो अब मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।